नमस्कार साथियों। एडीओ भर्ती परीक्षा 2022 के पिछले प्रश्न पेपर को देखते हुए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में आपका जो पोर्शन में इसका जो वेटेज है, आपका 30 नंबर का वेटेज है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामीण विकास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की इनमें से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है। इसकी विशेषता नहीं है, तो यहां पर आपको नहीं है पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन ये है कि लघु व सीमांत किसान और खेतिहार मजदूर और ग्रामीण कारीगर जिनकी आय यहां पर है वार्षिक 11,000 रुपये से कम हो, वे सभी इस योजना के लिए पात्र होंगे। दूसरा ऑप्शन है, इस योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी आधा आधा होगी, मतलब 50-50% होगी। तीसरा ऑप्शन है, योजना के अंतर्गत लघु किसान को 25%, SC ST एवं दिव्यांग को 50% तथा सीमांत किसान और कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण कारीगर को 33% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन है, यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा संचालित है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में यह देखना है कि इनमें से कौन सा इसका विशेषता नहीं है, मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको यह देखना है, यहां पर जो लिखा है यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा संचालित है, तो यहां पर आपका ऑप्शन में आंसर आएगा कि यह केंद्रीय शब्द जो लिखा हुआ है, यहां पर इन्होंने सिर्फ एक वर्ड को गलत कर दिया है। इसके जगह आएगा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा संचालित है। यह योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा संचालित है। ठीक, और आपको यहां पर यह फैक्ट भी याद रखना है कि ये योजना जो है स्टार्ट कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1978 में स्टार्ट हुआ। ये आपको सन याद रखना है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP के घटक है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा IRDP के घटक है। पहला, ड्वाक्रा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। दूसरा है गंगा कल्याण योजना। तीसरा ऑप्शन है ट्राइसेम का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इनमें से इसका कौन सा घटक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ये सभी। ये सभी जो है ड्वाक्रा और गंगा कल्याण योजना और ट्राइसेम जो है IRDP के घटक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आ जाते हैं। ड्वाक्रा इसका जो फुल फॉर्म है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। योजना में कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था का ऋण एवं सब्सिडी में योगदान है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि ड्वाक्रा योजना जो है, इस योजना में कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था ऋण एवं सब्सिडी में योगदान देती है। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है IMF, तीसरा है
एडीबी और चौथा है यूनिसेफ। तो इसका सही आंसर होगा यूनिसेफ। अब इस ऑप्शन में हम ये देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन तो यूनिसेफ हो गया। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके हेड कौन है और इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई है 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में इसकी हेडक्वार्टर है और इसके अभी हेड है यानी अध्यक्ष है इसके डेविड मालपास। डेविड मालपास, डेविड मालपास। और साथ में आपको यह भी याद रखना है कि आईएमएफ की भी स्थापना जो है 1944 में ही हुई है। इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई है। कौन से सम्मेलन से हुई है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। और आईएमएफ के अभी आपको हेड पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि इसके हेड है क्रिस्टलिना, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आपको ये याद रखना है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है अभी इसके हेड है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कौन से देश की है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है बुल्गारियन है। ये जो है बुल्गारियन है, ये देखिए ये बुल्गारियन है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये पहले कौन से कमीशन में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये आपको याद रखना है, ये यूरोपियन कमीशन में, कहा? यूरोपियन कमीशन में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है। यूरोपियन कमीशन में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थी। अब आपको ये याद रखना है, एक और फैक्ट ये याद रखना है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी फर्स्ट डिप्टी एमडी कौन है? इसकी डिप्टी एमडी कौन है? आईएमएफ के डिप्टी एमडी कौन है? तो इसका आंसर होगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे भारतीय मूल है, भारतीय मूल की महिला है। ये हमारे भारतीय मूल की महिला है। और ये पहले आईएमएफ में कौन से पोस्ट पर थी ये आपको याद रखना है। गीता गोपीनाथ कौन से पोस्ट पर थी? तो ये थी चीफ इकोनॉमिस्ट। चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर ये आईएमएफ में कार्यरत थी। अब आपको एडीबी के बारे में देखिए। एडीबी के बारे में हम देखेंगे तो एडीबी का हेडक्वार्टर सबसे पहले देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला। फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ 1966 में। और इसके अध्यक्ष, इसके हेड का नाम क्या है? मसत्सुगु असाकावा। इसका हेड का नाम क्या है? मसत्सुगु असाकावा। मसत्सुगु असाकावा। ठीक है, तो ये सभी आपको फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगर यूनिसेफ के बारे में भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, यूनिसेफ के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1946 में हुई। और इसके बारे में आप ये देख सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ये सब आप देख सकते हैं। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कैथरीन रसेल है, ये भी आप एक बार देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से कौन सा कथन ट्राइसेम के संबंध में असत्य है। देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया है? असत्य है पूछा गया है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1979 में हुआ। इसका शुरुआत 15 अगस्त 1979 में हुआ। यह राज्य प्रायोजित योजना है। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवार के 18 से 35 वर्ष आयु के सभी सदस्य को कौशल व उद्यमिता प्रशिक्षण देना। चौथा ऑप्शन है इस योजना के तहत SC/ST के लिए 50% तथा महिलाओं के लिए 40% आरक्षण का प्रावधान है। आपके ऑप्शन इस टाइप से पेपर में आएंगे, केवल 1, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, सबसे पहले हम पहले ऑप्शन पर आ जाते हैं। इसकी शुरुआत
क्या 15 अगस्त 1979 को हुई? तो सही, बिल्कुल सही कथन है ये। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1979 को हुआ, ये बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में दे आ देते हैं, यह राज्य प्रायोजित योजना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यह राज्य प्रायोजित योजना नहीं है, जबकि यह जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी परियोजना है? केंद्र प्रायोजित परियोजना है। अब देखते हैं तीसरे ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवार के 18 से 35 वर्ष आयु के सभी सदस्य को कौशल व उद्यमिता प्रशिक्षण देना। ये तो बिल्कुल, ये लाइन बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन यहां पर इन्होंने एक वर्ड में मिस्टेक किया है, सभी सदस्य। यहां पर जो आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर यहीं पर गलत हो जाएगा, सभी सदस्य। यहां पर सभी ना होकर क्या लिखा होना चाहिए था? परिवार का कोई एक सदस्य, परिवार का कोई एक सदस्य, ये आपका ऑप्शन में होना चाहिए था, तभी ये सही होता। अन्यथा ये यहां पर सभी लिख दिया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, इस योजना के तहत SC ST के लिए 50%, ये तो बिल्कुल सही बात है। SC ST के लिए 50% तथा महिलाओं के लिए 40% तक का आरक्षण का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहां पर क्या पूछा गया है? असत्य कथन पूछा गया है। तो असत्य कथन में कौन कौन सा हो गया? 2 और 3 जो है आपका असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कृषि शिक्षा के विकास से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है सूखे कुओं एवं तालाबों के पुनरुद्धार से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है निर्धन किसानों के एक मिनट, सॉरी, हाँ, निर्धन किसानों के खेतों में, निर्धन किसानों के, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, निर्धन किसानों के खेतों में सिंचाई साधन बढ़ाने से। चौथा ऑप्शन है बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा के बचाव से। तो आपको यह देखना है कि गंगा कल्याण योजना आपको पता रहेगा, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है निर्धन किसानों के खेतों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने से। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि गंगा कल्याण योजना शुरू कब हुआ। तो आपको यह याद रखना है कि गंगा कल्याण योजना 1 फरवरी 1997 को शुरू हुआ। और ये क्यों शुरू किया गया? तो ग्रामीण में जो बीपीएल परिवार जो रह रहे हैं, उनके लघु व सीमांत किसान, ये आपको ध्यान रखना है, लघु व सीमांत किसानों को बोरवेल्स व ट्यूबवेल्स की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए गंगा कल्याण योजना शुरू किया गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास ड्वाक्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया है। तो यहां पर देखिए, पहला 1982 में जिला स्तर पर शुरू किया गया है, यह योजना जो है 1982 में जिला स्तर पर शुरू किया गया। दूसरा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो IRDP है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये उप योजना में से एक है। तीसरा, योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों की महिला सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और महिलाओं को ऋण और सब्सिडी देने में केंद्र, राज्य और यूनिसेफ की भागीदारी क्रमशः मतलब यहां पर है केंद्र का 40%, राज्य का 40% और यूनिसेफ का 20% है। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ये होगा, ये सभी इसका सही आंसर होगा। ये 1982 में चालू किया गया, जिला स्तर पर शुरू किया गया, ये भी सही है। ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की उप योजना है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को महिला
के सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। केंद्र की 40%, राज्य का 40%, यूनिसेफ का 20%, ये भी बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो पहला ऑप्शन है अप्रैल 1999, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 1999, तीसरा ऑप्शन है अगस्त 1999, चौथा ऑप्शन है अक्टूबर 1999 में। तो इसका सही आंसर होगा अप्रैल 1999। यदि आपसे डेट पूछा जाएगा तो आपको यह याद रखना है कि 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसको आपको शॉर्ट में भी याद रखना है, इसको बोला जाता है आरसेटी, और इसको हिंदी में बोला जाता है ग्राम स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, सत्य है पूछा गया है। तो आपको यहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन, इसका प्रारंभ वर्ष 2008-9 में किया गया। आपको वर्ष पूछा गया कि यह कब शुरू किया गया, 2008-9 में शुरू किया गया। इस संस्थान में प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार और लीड बैंक मिलकर करती है। तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 200 घंटा निर्धारित है। देखिए आपको यह ध्यान रखना है कि न्यूनतम अवधि पूछा गया है, न्यूनतम अवधि 200 घंटा निर्धारित है। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको सभी पॉइंट याद होंगे, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ये सभी। इसका प्रारंभ 2008-9 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और इस संस्थान में प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार लीड बैंक की सहायता से कर सकती है, ऐसा आप बोल सकते हैं, या भारत सरकार और लीड बैंक मिलकर करती है, ये भी आप बोल सकते हैं। प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 200 घंटा है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये से भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए आपसे असत्य है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इस योजना के मुख्य क्रियाकलाप का चयन करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक से, ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक ब्लॉक से अधिकतम 20 काम का चयन किया जाता है। इस काम का चयन ग्राम सभा की सिफारिश पर ब्लॉक स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा किया जाता है। चयनित काम का अनुमोदन जनपद स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर आपसे ये पूछा गया है कि कथन में कौन सा असत्य है। तो देखिए पहले दूसरे ऑप्शन देखते हैं। इस काम का चयन ग्राम सभा की सिफारिश पर ब्लॉक स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा किया जाता है। तो आपका ये बिल्कुल गलत है। यहां पर ग्राम सभा की जगह क्या आ जाएगा, पंचायत समिति। तो इस काम का चयन पंचायत समिति के सिफारिश पर ब्लॉक स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा किया जाता है। मतलब दूसरा ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ग्राम सभा लिखा है। तीसरा ऑप्शन है चयनित काम का अनुमोदन जनपद स्तरीय स्वर्ण जयंती, यहां पर लिखा है जनपद स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा किया जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर जनपद स्तरीय नहीं आएगा, यहां पर आएगा जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा किया जाता है। पहले ऑप्शन पर आ जाते हैं।
इस योजना के मुख्य क्रियाकलाप का चयन करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक से, ये बात तो सही बात है कि प्रत्येक ब्लॉक से लिए जाएंगे और अधिकतम 20 काम का चयन नहीं किया जाएगा, अधिकतम यहां पर होगा 10 काम का चयन, तब आपका ये सही होता। तो इस अनुसार पहला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया, कौन सा कथन असत्य है, असत्य है पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये सभी असत्य है। ये ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी के संबंध में व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए, यहां पर आपको अच्छे से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा जा रहा है व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए कौन सा कथन सत्य है, व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा जा रहा है। पहला, परियोजना की लागत का 40% है जो कि अधिकतम सीमा 8500 रुपए है। परियोजना की लागत का 20% है जो कि अधिकतम सीमा का 7500 रुपए है। परियोजना की लागत का 30% है जो कि अधिकतम सीमा 6500 रुपए है। परियोजना की लागत का 30% है जो कि अधिकतम सीमा 7500 रुपए है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी के संबंध में व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए, यानी व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए परियोजना की लागत का 30% है सब्सिडी, परियोजना की लागत का 30% है जो कि अधिकतम सीमा कितना है 7500 रुपए है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम थैंक यू, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू।